जिस साधक ने मन को एकाग्र कर लिया है वह साधक योग में सिद्ध हो जाता है। और भगवान ने कह दिया है कि जो ज़्यादा खाता नहीं है और ज़्यादा सोता नहीं है और ज़्यादा जागता भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, और कम भी नहीं खाता, ना ज़्यादा खाता है ना कम खाता है, जो ना ज़्यादा सोता है ना ज़्यादा जागता है, ऐसे उस व्यक्ति को योग की सिद्धि हो जाती है। ज़्यादा खाने वाले को, कम खाने वाले को, ज़्यादा सोने वाले को, ज़्यादा जागने वाले को योग की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब और आगे कहते हैं, एक इनका नहीं, वो एक कनेक्ट हो रहे थे। अच्छा अच्छा, अब आगे कहते हैं 17वां वाक्य कहते हैं, 17, तो कथम पुनर्योगो भवति, किस प्रकार से पुनर्योग की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया। क्योंकि पीछे प्रश्न हो गया था कि ज़्यादा खाने वाले को, ज़्यादा कम खाने वाले को, ज़्यादा सोने वाले को और ज़्यादा जागने वाले को योग की सिद्धि नहीं होती, तो फिर कैसे योग की सिद्धि होती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको वर्णन करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं युक्ताहार विहारस्य, जो युक्त है यानी समाहित है, बराबर आहार विहार जो सम करता है, न ज्यादा खाता है न ज्यादा घूमता है, यानी कम उतना ही खाता है और घूमता भी उतना ही है। और युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों में भी चेष्टा युक्त ही करता है, इतनी भी ज्यादा नहीं करता थक जाता है, इतनी भी नहीं करता है कि अरे हाथ पे चलना ही बंद हो जाए। तो कर्मों में जो चेष्टा है उसको भी सम करता है, यानी घंटा 2 घंटा कर दिया, और आहार भी उतने सम खाया जो ज़्यादा अजीर्ण नहीं हो पाता है, और भूखा भी ज़्यादा नहीं रहता है, और बिहार भी घूमता रहता है, तो ज़्यादा घूमता है और कम भी नहीं घूमता। युक्त स्वप्नावबोधस्य, कहते हैं सोता भी उतना ही है, सम है। तो ऐसा न ज्यादा सोता है न ज्यादा जागता है, तो सम भी सोता है। जैसे वर्णन आता है कि 24 घंटे में अरे 6 घंटा नींद ले लेनी चाहिए, इस प्रकार से। तो ऐसा, और 6 घंटा नींद पर्याप्त होती है 24 घंटे में, 6 घंटा तो 7 घंटा। तो इस प्रकार से जो योग करता है उसको वह योग कैसा दुख को नाश करने वाला होता है। तो उसका जो योग है ऐसे दुख को नाश करने वाला है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि युक्ताहार विहारस्य आहार्यते इति आहारो अन्नम विहरणम यानी विहारा पाद क्रमस्य तौ युक्तौ नियत परिणामौ यस्य ततः युक्त चेष्टस्य युक्तः नियतः चेष्टा यस्य कर्मसु ततः स्वप्न युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्तौ स्वप्नश्च अवबोधश्च तौ नियत कालौ यस्य तस्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगिनो
योगो भवति दुःखः दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखः सर्वे संसार दुःख क्षय कृत योगो भवति इत्यर्थः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं युक्त आहार विहारस्य। तो युक्त खाता है, भक्षण करता है, विहार भी करता है। आहारी तिथि आहारा, जिसको भक्षण किया जाता है वो कौन है? अन्न है। और विहरण यानी विहार, जो घूमना फिरना होता है उसको विहार कहते हैं। पाद क्रमस्य, पाद क्रम, पाद को संचालन करना, आगे बढ़ाना। तो पाद क्रम का अर्थ होता है पैरों को चलाना। तो ये दोनों कैसे युक्त हैं? नियत परिणाम वाले हैं। कैसे? नियत परिणाम, नियत परिणाम में ही घूमता, आहार भोजन भी करता है और नियत परिणाम में ही व्यक्ति घूमता है। तथा उसी प्रकार से युक्त चेष्टा से, युक्त नियत चेष्टा है जिसकी, किसमें चेष्टा है? नियत है कर्मों में, कर्मों में जिसकी नियत चेष्टा है उसको बोलते हैं नियत चेष्टा वाला व्यक्ति। उसी प्रकार से स्वप्न युक्त स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न भी उतना, सोता भी उतना ही है और जागता भी उतना ही है। नियत है, नियत काल तक सोता है, नियत काल तक जागता है। इस प्रकार से यसे जिसके हैं उसको नियत युक्त आहार विहार से युक्त स्वप्न बोध वाला व्यक्ति, युक्त चेष्टा वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का कर्मों में, युक्त चेष्टा वाले कर्मों में, यानी युक्त चेष्टा कर्मों में भी युक्त चेष्टा करता है, सम करता है और सोता भी जागता भी सम है। ऐसे योगी का योग है। ऐसा योग कैसा है? दुख, हाँ, दुख को नष्ट करने वाला होता है। ये सारे दुखों को नष्ट कर देता है, उसको बोलते हैं दुख। हाँ, इस सर्व संसार के दुख को क्षय करने वाला योग उसको सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर टीका में आया है अन्नस्य नियत तत्व धर्म अर्ध अश्नस्य इत्यादि। अन्न का नियत है, नियतम अर्ध अश्नस्य, यानी अन्न उतना ही भक्षण करना चाहिए। तो 2 भाग में अन्न भक्षण करना चाहिए, एक भाग में जल भक्षण करना चाहिए, एक भाग में वायु को लिए खाली जगह छोड़ देना चाहिए। ऐसा पहले वर्णन कर दिया। अब बिहार से नियत है, जो बिहार है तो बिहार भी नियत करना चाहिए, यानी घूमना चाहिए। नियत है तो कहते हैं योजना न परम गच्छेत, एक योजन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। योजनात न परम गच्छेद, जैसे 1 2 3 4 5 है, 5वीं पंक्ति है नीचे से, अरे 248 नंबर पृष्ठ पे। तो बिहार का योग करने वाले व्यक्ति का है ये वर्णन, जो साधना करता है उसके लिए है और अन्य के लिए नहीं है। तो बिहार से नियत है, नियत कितना? नियतत्व में योजनात् न परम गच्छेत इत्यादि, एक योजन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कर्मसु चेष्टा रहा नियतत्व, कर्मों में जो चेष्टा है, तो बांग है नियम आदि में, तो वाणी का नियम आदि है कर्मों में, वाणी का नियम संयम करना, अन्य चेष्टा संयमित करना। रात्रौ प्रथम तो 10 घटिका परिमित काले जागरणम, मध्य तो स्वप्नम, पुनर अपि 10 घटिका परिमितम जागरणम इति। जैसे रात्रि के 10 घटिका परिणाम तक जागना, सूर्यास्त होता है ना, 10 घटिका, घटिका है ना, अब अरे 10 घटिका, घटी बोलते हैं 24, उसमें जो देखेंगे ना ज्योतिष शास्त्र में, तो उसमें से 3 घंटा 3.5 घंटा आ रहा था जोड़ने पर मेरे को। 60 घटिका एक दिन होता है, 60 घटिका। तो यहाँ पर 10 घटी बोल दिया था, तो उसमें मतलब यहाँ पर मैंने जोड़ा था तो 3.5 घंटा आ रहा था। कितना? 3.5 घंटा। जैसा वो एक आता है हिंदू कैलेंडर, ऐप आता ना हिंदू कैलेंडर के नाम से, तो उसमें घट विपल पल विपल घट ये दिए, उसमें माप दिया है, तो उसमें ये आता है घटिका नाम आता है। तो घटिका घट, एक घटी में इतने हैं, तो जैसे 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है ना, 24 दूनी 48, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो उसमें अरे कितनी घटिका हो जाती है? 24 घटिका हो जाती है, कौन नहीं हो जाती है?
है नहीं, ये सूर्यास्त, सूर्यास्त होता ना, सूर्यास्त, सूर्यास्त से ले सूर्यास्त से लेकर के 9 बजे तक है, 9-10 बजे तक जगता है ना व्यक्ति। तो यहाँ पर 9-10 बजे तक रहता है, तो उसमें 3.5 जो है 10 घटिका इसमें हो जाती है, 10 साढ़े 10 घटिका। फिर अरे 3-4 बजे तक सोता रहता है, तो उसमें अरे इतनी घटिका यहाँ पर दिया है ना, 10 घटिका परिमित काले जागरणम। तो 10 घटिका तक सूर्यास्त से लेकर के, सूर्यास्त से लेकर के 10 घटिका काल तक अरे जागता रहे। अब इसके पश्चात मध्य में स्वप्नम, मध्य में सो जाए। तो फिर 10 घटिका परिमित जो सुबह सुबह हुआ ना, सूर्योदय से पहले 10 घटिका पहले जाग जाए, तो वो ही हो जाते। जैसे एक प्रहर है 3 घंटा का होता है, प्रहर याम है कि नहीं, एक याम कितने का होता है, 3 घंटे का होता है एक याम। तो 3 घंटा तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक याम हो जाता है, और फिर 9 से 12, 12 से 3 2 याम हो जाते हैं, और फिर 3 के बाद 6 बजे सुबह 6 बजे तक पुनः चौथा याम हो जाता है। तो मतलब यही है कि 9 से लेकर के 3 बजे तक, रात्रि के 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये 2 प्रहर हो गया, 2 याम हो गया, इतने काल तक सोता रहे। इसके बाद 3 बजे के बाद जग जाए, 3 से लेकर के सुबह 6 बजे तक वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, 4 बजे से लेकर के सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो उसी में ही हो जाता है, 3 बजे से जागृत हो जाए, जाग जाए। जैसे 10 बजे सोने वाला 4 बजे उठ जाता है, 9 बजे सोने वाला 3 बजे उठ जाता है। तो यही है 10 घटिका को, मतलब यही जान लेना चाहिए कितने कह रहे, 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाए, 9 साढ़े 9 बजे तक। सभी करेक्ट है ना? तो उसमें इसमें हिंदू कैलेंडर देख, हिंदू कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर? पंचांग, पंचांग नहीं, दूसरा वाला है, दूसरा वाला नहीं, दूसरा वाला नहीं है। कितना है, 24 मिनट का 1 घंटे का, और ज्यादा हो रहा है यार। चलो यहाँ पर वो देख लेना, और ज्योतिष में जाकर के देखना पड़ेगी। इसमें दूसरी प्रकार से बताना, मोबाइल बताना, मोबाइल तो मोबाइल तो बताओ। इसमें आता है मुहूर्त में तो नहीं आएगा 20, इसमें आता देखिए, एक दिन में 60 घटी होती है। कितनी? एक दिन में 60 घटी होती है। एक घटी में 24 मिनट होते हैं। एक घटी में 24 मिनट होते हैं, और एक घटी में 60 पल, और एक पल में 60 विपल होते हैं। 2 घटी मिलकर के एक मुहूर्त बनता है, 2 घटी मिलकर के 2 घटी, तो एक घटी 24 मिनट की होती है। अब
एक दिन में 60 घटी होती है, एक दिन में 60 घटी। यहाँ पर घटिका बोल दिया तो रात्रि के 10 घटिका परिमित काल में जागरण होता है, तो मतलब ये कम हो रहा है, घटी बढ़ रही है और घटिका छोटी हो रही है, तो मतलब 3 पहर ही वहाँ पर 3 एक, यहाँ पर एक घटी है, 24 मिनट की एक घटी होती है, जो हिंदू पंचांग है ना उसमें लिखा है, हिंदू पंचांग जो आता है जिसमें स्वस्तिक चिन्ह बना रहता है ना, उसमें ये लिखा हुआ है, स्वस्तिक चिन्ह वाला जो पंचांग आता है ऐप है, तो उसमें है घाटी पल बेपल काल है। जैसे एक दिन में 60 घाटी होती है, एक दिन में कितनी होती है 60 घाटी, एक घाटी में 24 मिनट होते हैं, एक घाटी में 24 मिनट हो, और एक घाटी 60 पल की होती है, एक घाटी में 60 पल होते हैं, तो एक पल में 60 विपल होते हैं, और 2 घाटी मिलकर के यानी 24 चूरी 48 मिनट का एक मुहूर्त बनता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, लेकिन टीका में लिखा 10 घटिका। अब घटिका बोल दिया तो फिर अरे 24 मिनट का एक घाटी बोलेंगे तो 10 घटिका बहुत हो रहे हैं, तो मतलब पैर 24 घाटी बोल दिया ना, 24 मिनट का एक घाटी 24 मिनट की हो रही है, तो यहाँ पर ठीक है 3 घंटे हो रहे हैं, तो देख लेना और क्या। तीन घंटा हो रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, तो फिर तो ठीक ठाक है। हाँ तो जोड़ लिया, तो 10 घंटे पढ़ना होगा। तो मतलब 3 पे एक पैर हो गया, 6 बजे से जोड़ना है उसको भी, सायकाल के 6 बजे से जोड़ना है, तो 9 बजे 9:30 बजे तक वो काल आ रहा है। हाँ 9 9:30 बजे तक सो जाए, इसके पश्चात जाग 9 9:30 बजे तक जागता रहे, इसके बाद सो जाए, फिर शाम को फिर रात्रि के 2 पहर, हाँ फिर रात्रि के 2 पहर सोता रहे, यानी 9 से लेकर के 3 बजे तक, 3 3:30 बजे तक सोता रहे, फिर जाग जाए। यदि रात्रि के प्रथम 10 घटिका परिमित काल में जागरण, मध्य तो स्वप्नम, पुनः 10 घटिका परिमित जागरणम, ये स्वप्न बोधय नियत कालत्म, ये टीका में दिया है, स्वप्न का और जागने का, अबोध जागने का नियत कालत्व है, इतने काल तक वो जागता रहे सोता रहे। तो ऐसा जो योग करने वाला है साधक है, ऐसा उसका योग दुखों को नाश करने वाला होता है। अब भगवान दुख दुष्ट करने वाला होता है। अब भगवान आगे कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं, अतदुना कदा युक्तो भक्ति थी उच्चते, इस काल में योग भक्ता है, कदा किस काल में योग से युक्त होता है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि ये योग की सिद्धि कब होती है, उसकी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, यदह विनीतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कहते यदा जिस काल में नियतम चित्तम, यानी जो चित्त है नियत हो गया, संयमित हो गया है, आत्मनि अवतिष्ठते, जिस काल में चित्त आत्मा में अवस्थित हो जाता है, उस चित्त में कहते हैं निष्प्रिया, कोई भी कामना नहीं रहती है, सर्व कामों जितनी भी कामना आती है उनमें से सारी कामना निकल गई, आज तक कोई भी कामना नहीं रहती, ऐसा चित्त जिसका हो जाता है जिस काल में, यानी चित्त में कोई भी कामना नहीं रहती है,
चित्त संयमित हो जाता है, मन अंतःकरण संयमित हो जाता है, जिसका जिस काल में उसका योग सिद्ध हो जाता है। युक्त चित्त तदा तदा उस काल में उसका योग सिद्ध हो जाता है, यानी योग में प्रतिष्ठित हो जाता है व्यक्ति। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते अंगों के सहित है, अंगों के सहित योग है, मतलब ज्ञान इंद्रियों को भी रोक लेता है, कर्म इंद्रियों को भी रोक लेता है, अंतःकरण को भी रोक लेता है, शरीर को भी रोक लेता है, और किसी भी प्रकार की कामना में उसकी आसक्ति नहीं होती। ऐसा मन एकाग्र मन हो गया, आत्मा में ही अवस्थित रहता है, आत्मा का ही चिंतन करता है। ऐसा मन जिसका हो जाता है उस काल में वह उसका योग सिद्ध हो जाता है, उस योगी का। यदा विनीतम चित्तम, जिस काल में जो चित्त है नियत हो गया, विशेषण नियतम, विनीतम का अर्थ कर दिया विशेषण नियतम, विशेष रूप से नियत हो गया। संयतम एकाग्रता आपन, एकाग्रताम आपन्नम, एकाग्रता भाव को प्राप्त हो गया। चित्तम हित्वा भाई चिंताम, कहते हैं भाई चिंता को त्याग कर दिया और आत्मा का ही चिंतन करता रहता है, और मन में कोई भी दूसरी प्रकार की वासना उत्पन्न होती ही नहीं है। चित्त यानी मन, अंतःकरण, क्योंकि चित्त शब्द से भी अंतःकरण ही आता है, तो विशेष रूप से नियत हो गया, संयमित हो गया। एकाग्रता में आपन्नम, एकाग्रता भाव को प्राप्त हो गया, चंचल बिल्कुल भी नहीं है। जो अंतःकरण ही है, चित्त शब्द से अंतःकरण है। चिद 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 छोड़, चित्त से चिद अलग हो जाएगा, तकार अलग हो जाएगा, तो तब हो जाए अलग अलग हो जाएगा। तो कहते हैं भाई चिंताम हित्वा, भाई जो चिंता थी उसको त्याग कर दिया। यानी भाई चिंता कौन सी थी, तो भाई चिंता ये रहती है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, और मेरे मरने के पश्चात क्या क्या गति में जाऊंगा, किस किस योनि में जाऊंगा, अन्य अन्य प्रकार का मेरे को सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मरते समय मेरी कैसी वो होगी, नष्ट मेरे को शरीर को जलाएगा कि नहीं जलाएगा, गाड़ेगा कि नहीं गाड़ेगा। अब तो परिवार वाला है तो फिर समस्या होगी, मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, इत्यादि जो चिंता थी बाहर की। धन नहीं है तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, इस प्रकार की जो चिंता थी वो चिंता को त्याग कर दिया। जो बाह्य चिंता थी वो सारी चिंता को त्याग करके आत्मनि एव अवतिष्ठते, यानी केवल आत्मा में ही अवस्थित रहते। स्वात्मनि स्थितम लभते, अपनी आत्मा को छोड़ करके किसी दूसरे में स्थित रहते ही नहीं है। स्वात्मा में ही स्थिति लभते इत्यर्थ, यानी अपनी आत्मा की स्थिति प्राप्त कर लेता है, यानी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता रहता है। आत्मा का चिंतन छोड़ करके किसी दूसरे का चिंतन करता नहीं है। निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो निर्गता दृष्टा दृष्ट अदृष्ट विषयोभ्या स्प्रिया तृष्णा यस्य योगिना सा युक्ता समाहित इति उच्यते तदा तदा तस्मिन् काले। कहते हैं सारे कामों से जिसकी स्प्रिया निकल गई है, दृष्ट विषय में स्प्रिया और अदृष्ट विषय में, जैसे दृष्ट तो हो गए यहाँ पर स्त्री पुरुष आदि यही के हो गए, लौकिक धन संपत्ति आदि हो गई। अदृष्ट विषय हो गए स्वर्ग संबंधी, स्वर्ग के भोग, वो अदृष्ट हो गए। ब्रह्म स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक के अदृष्ट भोग हो गए, और दृष्ट हो गए यहाँ पृथ्वी लोक के जो दिख रहे हैं प्रत्यक्ष। तो दृष्ट अदृष्ट विषयों के कामना जिससे निकल गई है, तृष्णा वासना, जिस योगी सा मैं योगी युक्त कहलाता, समाहित कहलाता है उस काल में। अब भगवान अब आगे कहते हैं कि एकाग्र हो गया मन, एकाग्र हो गया, आत्मा में लग गया, एकाग्र चित्त वाला कहलाता है। मन आत्मा में लग गया, आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे का चिंतन नहीं करता। अब आगे 18वां कहने के पश्चात 19वां कहते हैं कि जब इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो जाती है तब तो उसका चित्त कहीं भी नहीं जाता। एकाग्र निरोध योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना योग कहलाता है। अब यहाँ पर आत्मा को छोड़कर किसी दूसरे का चिंतन नहीं करता, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। उपमा योगिनस् चित्त स्थैर्यस्य उदाहरणम, योगी के चित्त का स्थैर्य हो जाना यहाँ पर उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण को लेकर के मतलब योगी इस प्रकार का चित्त जब हो जाता है इस उपमा वाला हो जाता है। ऐसी उपमा जिसकी हो जाती है उसको इस प्रकार की योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो उपमा कौन सी है, दृष्टांत है। उपमा है नहीं दृष्टांत है। जैसे चंद्रमुखी बोल दिया ना, चंद्रमुखी वो दृष्टांत हो गया, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली। उसी प्रकार से यहाँ पर उपमा दे रहे हैं
कि इस प्रकार से योगी का चित्त जब इस प्रकार का हो जाता है तब उसको योग सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या दृष्टांत है यहाँ पर, उसको लेकर कहते हैं तस्य योगिना समाहितम चित्तम यत चित्तम तस्य उपमा उच्यते। जिस योगी का मन समाहित हो गया है उस योगी के चित्त की उपमा यहाँ पर दी जा रही है। उस जिस योगी का चित्त समाहित हो गया उसकी उपमा दी जाती है कि जिस योगी का चित्त इस प्रकार का हो जाता है उस प्रकार को उसको योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब ऐसा अवस्था की प्राप्ति होती है तो कौन सी उपमा है, तो उसको लेकर कहते हैं यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्या युञ्जते योगमात्मनः। तो यहाँ पर उपमा सबसे पहले कहते हैं कि यथा दीपो निवातस्तो, जैसे दीपक है वायु से रहते स्थान पर रहता है। निवात निर्गता बात यस्मात् स्थानात् तस्य स्थाने स्थितो इति निवातस्थो, जिस स्थान से वायु निकल गई है, वायु रहती नहीं, वायु नहीं है, उस स्थान में रखा हुआ दीप जैसे एक लौ से जलता रहता है। दीप कैसा जलता रहता है, एक लौ से, उसमें इधर उधर उसकी लौ नहीं होती है, एक लौ से लंबी लौ जलती रहती है। तो न इंगते चलायमान नहीं होता, जिस स्थान पर वायु नहीं बहती उस स्थान पर जला हुआ दीपक है, प्रज्वलित दीपक एक लौ से जलता रहता है, चलता नहीं है, उसकी लौ इधर उधर हलती नहीं है। तो इस प्रकार के स उपमा स्मृता, जैसे इस प्रकार से दीपक की उपमा दी गई है, जैसे दीपक वायु से रहित स्थान पे एक लौ से जलता रहता है, उसमें हलचल बिल्कुल भी नहीं होती, उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो गया, उपमा हो गई। उसी दृष्टांत को दृष्टांत में घटा देते हैं। तो योगिनो हो ये चित्तस्या, तो उसी प्रकार से योगी का जो चित्त भी है विषयों की ओर धावन करता नहीं, बस आत्मा का चिंतन करता रहता है, कोई भी वासना उसके मन में नहीं है। तो ऐसी अवस्था वाला योगी कहते हैं योगम आत्मना युज्यतो, वह योग अपने उसको योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस साधक को किसकी प्राप्ति हो जाती है, योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आता उसका मन अब विषयों में नहीं है, विषयों का धावन नहीं करता, तो न धावन करने के कारण उसका योग कैसे हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, आत्म तत्व की उसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यथा दीपः प्रदीपो निवातस्थो निवाते बात वर्जिते देशे स्थितो निंगते न चलति सा उपमा उपमीयते अनया इति उपमा योगस्य योगज्ञेर चित्त प्रचार दर्शिभिः स्मृता चिंतिता। कहते यथा जिस प्रकार से दीप प्रदीप निवातस्थो यानी कहते हैं निवातेन बात वर्जित देश में रखा रहता है, स्थित रहता है। न निंगते न चलती, उसकी लौ चलायमान नहीं होती, दीपक की जो लौ है चलायमान नहीं होती। तो उपमा सोपमा यानी उपमीयते अनायति उपमा, जिस प्रकार से इस दीपक की उपमा दी गई है, जैसे दीपक वायु से रहते स्थान पर जैसे चलता नहीं है, उसकी लौ हिलती डुलती नहीं है, उसी प्रकार से योग को जानने वाले व्यक्तियों के चित्त के प्रसारदर्शियों को जानने वाले की स्मृता, अर्थात वो जानते हैं कि जिस प्रकार से उनका योग है, अर्थात चित्त प्रसार को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कैसे चलायमान नहीं होता, आत्मा का प्रसार तो हो रहा है, आत्मा का चिंतन तो कर रहा है आत्मा चित्त, लेकिन जगत के विषय का चिंतन नहीं कर रहा। इस प्रकार से केवल अद्वितीय आत्मा का चिंतन करता रहता है। यहाँ पर टीका में दिया था चित्त का नियत चित्त कल्प, जो चित्त से कल्पित चित्त का आत्मा ही तत्व, आत्मा ही जो तत्व है उसको छोड़ करके अन्य जगह मन नहीं जाता।
सर्वतो निवारितम अधिष्ठाने निमग्नम तिष्ठति, अधिष्ठान में ही वो चित्त, उसका चित्त रहता है। इस प्रकार से तो ऐसी योग को जानने वाले, चित्त प्रसाद रसिद वाली जो योग को जानने वाले, उनके द्वारा स्मृता चिंतिता, जाना गया कि जिस प्रकार से जैसे वायु से रहते स्थान में दीपक चलता रहता है, उसी प्रकार से योगी का चित्त हमेशा आत्मा का चिंतन करता रहता है, उस काल में योग सिद्ध हो जाता है। योगी नो ये चित्तस्या यानी संयत अंतःकरणस्या इंजितो योगम अनुतिष्ठता आत्मना समाधिम अनुतिष्ठता इत्यर्थ। योगी का जो नियत चित्त है, अंतःकरण है, ये तो योग में जुड़ गया अनुष्ठान करने से, यानी उसको आत्म समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधिम अनुतिष्ठता है, समाधि भाव की प्राप्ति उसको हो जाती है। जिस योगी को चित्त इस प्रकार के निर्मल हो गया है, एकाग्र हो गया है, आत्मा में मन लगा लिया है उसका, तो ऐसे योगी का समाधि की अनुभूति वो प्राप्त कर लेता है। समाधि यानी आत्मा में ही स्थित हो जाता है, आत्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। वहां पर योग में भी जब एकाग्र मन का निरोध हो जाता है, एकाग्र मन हो जाता है, तो उस काल में भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां पर क्या हो जाती है, योग सूत्र में भी वर्णन किया है, जब मन में कोई वासना नहीं होती, योग निरुद्ध हो जाता है मन, उस काल में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा वहां पर योग सूत्र में भी आता है। अब यहाँ पर योगी का यथोक्त विषय है, अभी नहीं आ रही तो यहाँ पर कहते हैं योग सूत्र में आता है। योग सूत्र में अरे जब योगा चित्त वृत्ति निरोधा ये सूत्र है, जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है, आता कोई भी वृत्ति नहीं बनती है, उस काल में भी वहां पर उस चित्त में ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग काल में, योग सूत्र में ऐसा वर्णन आता है। तो यहाँ पर भी वर्णन किया कि समाधि का अनुभव कर लेता है, समाधि प्राप्त हो गई तो आत्म तत्व की प्राप्ति उसको हो जाती है। आवाज आ रही है? अच्छा। अब आगे का वर्णन करते हैं कि एवं योग अभ्यास बलाद एकाग्री भूतम निवात प्रदीप कल्पम सत, एवं इस प्रकार से तो यहाँ पर अब वर्णन करते हैं। तो एवं योग अभ्यास बलाद एकाग्री भूतम निवात प्रदीप कल्पम सत, एवं इस प्रकार से योग के अभ्यास बल से, मन के रोकने से, योग का अभ्यास हो गया मन को एकाग्र करना, आत्मा में लगाना, ऐसे योग के अभ्यास के बल से एकाग्री भूतम जो मन एकाग्र हो गया है, और मन कैसा हो गया, निवात प्रदीप कल्पम सत, जैसे वायु से रहित स्थान पर जैसे प्रदीप जलता रहता है, उसी प्रकार से मन आत्मा में ही लगा रहता है, आत्मा से तर नहीं जाता, ऐसा मन होता हुआ उसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति उसको हो जाती है। अब यहाँ पर समाधि का वर्णन करते हैं। दो प्रकार की समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। कौन सी समाधि? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि किसको कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि किसको कहते हैं? सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि उसको वेदांत में बोल देते हैं, योग सूत्र में उसको सविकल्प संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, और सबीज और निर्बीज, इसका दूसरा सविकल्प निर्विकल्प, सबीज और निर्बीज, और संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ये पर्यायवाची नाम है इसके। मुक्ति को उपनिषद में 4 प्रकार की समाधि आई है। योगियों की समाधि अलग होती है, ज्ञानियों की समाधि अलग होती है, और भक्तों की समाधि अलग कर दी है। मतलब योगियों की समाधि अलग होती है, और जो
मुनियों की समाधि, योगियों की समाधि, मुनियों की समाधि, ज्ञानियों की समाधि, 3 प्रकार की समाधि आई है वहां पर। कहां पर? मुक्ति को उपनिषद में। राम जी का और हनुमान जी का वहां पर संवाद है। देखो समाधि का वर्णन करते हैं, और ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रभाव हो हंकृति बिना संप्रज्ञा समाधि से ध्यान अभ्यास प्रकर्षता। ये समाधि का लक्षण है। और तो टीका में नहीं है, अष्ट टीकोपेता में इनको उद्धृत की है, लेकिन इसमें नहीं है। अष्ट टीकोपेता में मधुसूदन सरस्वती महाराज ने इन समाधि को उठाया है। यहाँ पर तो नाम लिया है द्विविधा समाधि, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, ये नाम लिया है टीका में। 249 नंबर पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति में द्विविधा समाधि, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, ये नाम लिया है। तो उसका लक्षण ये है, ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रभाव हंकृति मिला संप्रज्ञा समाधि से ध्यान अभ्यास प्रकर्षता। ये संप्रज्ञा समाधि का लक्षण है। ब्रह्माकार मनोवृत्ति है मुक्ति के उपनिषद में, मुक्ति उपनिषद, मुक्ति के उपनिषद है। तो ब्रह्माकार मनोवृत्ति, ब्रह्म के आकार की मनोवृत्ति बनाना। ब्रह्म के आकार की वृत्ति कैसे बनाना है, ये समस्या है। तो ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा मन में भाव उत्पन्न होने रहना ही ब्रह्माकार वृत्ति है। मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, संस्कृत का वाक्य हो गया, हिंदी में हो गया मैं ब्रह्म हूँ, संस्कृत में अर्थ उस वाक्य हो गया हम ब्रह्मास्मि। तो मन में यही भावना चलते रहना चाहिए, हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति बोलती है। हम की वृत्ति है, ब्रह्माकार की, कर्ता भोक्ता नहीं आना चाहिए। तो इसमें कहते हैं ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रभाव हंकृति बिना, अहंकार से रहित होकर के। नहीं तो 2 प्रकार के हम हो जाएंगे ना, एक प्रधान हम, एक गौण हम। तो ऐसी जो अहंकार के बिना ब्रह्माकार वृत्ति बनती रहती, मैं ब्रह्म हूँ, मन में चलता रहता, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। संप्रज्ञा समाधि, इसको संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। और ध्यान अभ्यास प्रकर्षता, ध्यान और अभ्यास के प्रकाश को लेकर के, ध्यान और अभ्यास का जैसे अभ्यास बढ़ेगा, ध्यान का और अभ्यास का, उसके ध्यान अभ्यास के प्रकर्ष से ये समाधि की प्राप्ति हो जाती है। इसी को ही अरे जो ज्ञान की सप्त भूमिका है, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वपत्ति। तो सत्वपत्ति में संप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो जाती है। असल शक्ति, पदार्थ भावनी और तुरीयगा, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वपत्ति, असल शक्ति, पदार्थ भावनी और तुरीयगा, एक ज्ञान की सप्त भूमिका है। तो शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा में व्यक्ति श्रवण करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है। उसमें जब ऐसा सिद्ध हो जाता है तो ये 3 नीचे की भूमिका ही है, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा। उठ रहा है व्यक्ति, ये 3 जब सत्वपत्ति हो जाती है तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसमें संप्रज्ञा समाधि लग जाती है। और असशक्ति में असंप्रज्ञा समाधि हो जाती है। अब इसमें किसी भी प्रकार जगत में आसक्त तो होता ही नहीं है असशक्ति में। असशक्ति के बाद फिर अरे पदार्थ भावनी, जो छठी भूमिका है ज्ञान की, इसमें तो व्यक्ति अपने पराये को भूलने लगता है। अपने और पराये जितने भी है ना, पास के उसको याद रहते हैं, दूर दूर के सारे भूल जाते हैं। पदार्थ भावनी। और तुरीयगा में तो फिर चला ही जाता है, तुरीयगा में पहुंच गया तो फिर समाधि में यदि चला गया तो फिर लौटना मुश्किल हो जाता है। जिसका प्रारब्ध लंबा है उसको तो बात अलग होती है, जिसका प्रारब्ध लंबा नहीं है तो वो फिर जल्दी ज्यादा नहीं जीता और जल्दी उसका शरीर शांत हो जाए। या तो समाधि में गया तो फिर पड़ा ही रहेगा, समाधि में ही पड़ा रहेगा, नहीं तो फिर वही से गोल हो जाता है, मतलब लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। प्रारब्ध लंबा नहीं है तो, जैसे ऋषि मुनि जितने हैं उनके प्रारब्ध लंबे होते हैं, तो इनको तो ज्ञान की सप्त, हाँ, ये तो भगवान है, ये तो भगवान का तो भगवान की तो विषय नहीं है, तो ये ऋषियों का विषय है। ऋषियों का जो ऋषि होते हैं उनका प्रारब्ध लंबा होता है, तो वो तुरीय तीर्थ को पार करके आ जाते हैं, ज्ञान की सप्त भूमिका को पार करके आ जाते हैं।
जिनका प्रारब्ध लंबा नहीं होता, सामान्य जो स्त्री पुरुष होते हैं जिनके प्रारब्ध लंबे नहीं होते वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी शरीर उनका छूट जाता है, ऐसा उनका है। योगी है, योगी भी ऐसे ही होते हैं, उनके प्रारब्ध लंबा होते हैं। अब ये इसको बोल दिया किसको, संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि को वर्णन करते हैं, योग सूत्र का भाई का है, किसका, मुक्ति को उपनिषद का लक्षण है। प्रशांत वृत्तिकम चित्तम परमानंददायकम असंप्रज्ञात नामायम समाधि योगी नाम प्रियम। ये असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण है। प्रशांत वृत्ति का, वृत्ति शांत हो गई, जो चित्त की वृत्ति शांत हो गई, परमानंददायकम, चित्त में परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, परमानंददायकम। तो ऐसी समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहती है, जो योगियों को बढ़िया प्रिय लगती है। अब दूसरी असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण है मनसो वृत्ति शून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थिति या असंप्रज्ञात नामासौ समाधि अविधीयते। बल की वृत्ति से शून्य है और ब्रह्माकारतया रूप से स्थिति है, ब्रह्म के आकार की स्थिति बनी हुई है। इस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये दो प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि के लक्षण है। अब मुनि की समाधि का वर्णन करते हैं। मुनि की जो समाधि है मुक्ति के उपनिषद में, उसको कहते हैं प्रभा शून्यम मन शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम अतद व्यावृत्ति रूपो सौ समाधिर मुनि भाविता। प्रभा शून्यम, प्रभा से शून्य हो गया, कोई प्रकाश नहीं है मन में। मन शून्य, मन भी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं देखता, मन भी शून्य हो गया। बुद्धि शून्य, बुद्धि में कोई वृत्ति बनती नहीं है। चिदात्मकम, बस चित स्वरूप आनंद स्वरूप है। ऐसी जो वृत्ति बनती है मन में, अतत व्यावृत्ति रूपम, अतत का व्यावर्तन हो गया। से मई मन में एक आता ना, अतत व्यावृत्या इति चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, तो वहां पर अतत यानी माया जिससे निकल गई है, अतत की व्यावृत्ति हो गई, अतत यानी माया का व्यावर्तन हो गया। ऐसी जो समाधि होती है मुनियों को प्रसन्न करने वाली होती है। अब वेदांत, ये मुनि वाली समाधि है। अब वेदांतियों की समाधि कहते हैं ऊर्ध्व पूर्णम अधा पूर्णम मध्य पूर्णम शिवात्मकम साक्षात विधिमुखो ऐसा समाधि पारमार्थिका। ये वेदांतियों की समाधि है, ज्ञानियों की समाधि। ऊर्ध्व भी पूर्ण देखते हैं, मध्य में भी पूर्ण देखते हैं, और बीच आधा नीचे भी पूर्ण देखते हैं, और साक्षात विधिमुख से देखते हैं। यत्र यत्र गता दृष्टि यत्र यत्र गतम मनम तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगा। ये यत्र यत्र मनो यत्र तत्र समाधया, तो जहां जहां पर दृष्टि जाती है वहां पर अरे ब्रह्म को ही देखता है व्यक्ति। तो ये ज्ञानियों की समाधि है। किसकी समाधि है? एक ज्ञानी की समाधि। सभी जगह ब्रह्म ही ब्रह्म। ये सारी लक्षण कहाँ पर आए? मुक्ति उपनिषद में आए। मुक्ति उपनिषद के लक्षण है। अब पंचदशी का एक श्लोक आता है, पंचदशी का ध्यात्री ध्याने परित्यज्य कर्मादेक गोचरम निवात दीप बच्चित्तम समाधिर अभिधीयते। ये पंचदशी का है। अरे एक अध्याय का 55वां श्लोक है पंचदशी का। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य, जो ध्यान करने वाला है और जो ध्यान कर रहा है, ये दोनों का त्याग कर दिया। ध्येय मात्र गोचरम, किसका? ध्येय जो ब्रह्मकार वृत्ति बन रही है, ध्येय परमात्मा है, वो एक में से रहता है। निवात दीपवत चित्तम, ये यही का ले लिया, निवात दीपवत चित्तम, ये पंक्ति ले लिया गीता का। तो ऐसे जो दीपक जैसे वायु से रहते स्थान पे जैसे जलता रहता है, उसी प्रकार से चित्त उसका हो जाता है। ये समाधि अभिधीयते, समाधि का लक्षण है। पहले अध्याय का ये है, तत्व विवेक प्रकरण का पहले अध्याय का 55वां श्लोक है। 55वां 1:55 5:5। तो इस प्रकार से ये वहां पर समाधि का लक्षण किया है। अब इसका जो गीत भगवान 20वें श्लोक का व्याख्यान अब कल करेंगे, है ना, जैसा नेट मिलेगा।